क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने मौन बताया कि मौन इम्पोर्टेंट हो सकता है, हेल्प कर सकता है। तो लाइक फिजिकली नहीं बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, बट इनर लगी हुई हैं चीज़ें, क्या वो मौन में काउंट होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर मौन को थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि हम मुंह से बोलने के अलावा अंदरूनी तौर पर कैसे मौन में रहें। हमेशा से हम लोगों के व्रत का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। प्रैक्टिकली भी ये कहीं ना कहीं हमें सही भी लगता है, और कहीं कहीं ये अंधविश्वास भी लगता है अगर हम उसको उस चीज से ना देखें और या ना करें, फॉलो ना करें। तो एक स्तर पे गलत भी है, इसका प्रभाव नहीं भी होगा, एक स्तर पे होगा भी। वो कैसे? व्रत भोजन का होता है। उपासना उपासना भी एक व्रत है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि उपासना एक करना पूजा है, ठीक है। और उपवास उपवास भी एक व्रत है, लेकिन उपवास भी एक पूजा है। पूजा भी है और एक व्रत भी है, उपवास और उपासना। लेकिन वो करने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि इनमें अंतर क्या है, और भोजन का उपवास क्या है, और पूजा वाली उपासना क्या है, ठीक। वो ऐसे समझ में आएगी कि जब पहले के समय में, जब और अभी भी लोग कहते थे गुरु जी के पास जाके बैठो, उनसे सीखो। आज भी टीचर के पास हम लोग अपनी पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को भेजते हैं। उसको बोलते हैं, उसको जानते हैं असलियत में उसी का मतलब, जो आपसे सीनियर है किसी भी फील्ड में हो, जो भी आपसे सीनियर है किसी भी फील्ड में, हमें उसका गुण पाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। उस उस व्रत को कि जाएं और अच्छे से। पहले समय आश्रम होते थे, बच्चों को 12 साल के लिए आश्रम भेज दिया जाता था। राजा महाराजा के भी बच्चे कहते हैं कि गुरुकुल में जाते थे, है ना। फिर युवा होकर लौटते थे किशोरावस्था के बाद। तो गुरु के पास जाना और उसके पास उसके कुल की तरह बनना, उसका परिवार का सदस्य हो जाना, तभी उससे कुछ पा पाएंगे। उसी चीज को बोलते थे उपवास, कि जो आपसे सीनियर है, उपाधि में बड़ा है। उपाधि जो आपका, जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था, उसमें बुद्ध जी से संबंधित सबसे ज्यादा क्रियाकलाप होता था। वहां पे दूर देश से लोग आते थे, तर्क करने, मेडिटेशन करने और शिक्षा प्राप्त करने भी आते थे। वहां जब एक बच्चा स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करता था, तो उस और जो तर्क चलता था, उस तर्क का निर्णायक त्रिपिटक होता था। त्रिपिटक जो बुद्ध जी की एक किताब है, उस किताब के अनुसार ही ये साबित किया जाता था कि बंदा शास्त्रार्थ में विजय कौन होगा, ठीक। और शास्त्रार्थ से और फिर पढ़ाई कराई जाती थी। पढ़ाई में जो व्यक्ति सीनियर हो जाता था, उसको उपाध्याय की उपाधि दी जाती थी। उपाधि शब्द उसी उपाध्याय से बना। उनको फिर टीचर की जगह उपाध्याय बोला जाता था कि आप उपाध्याय हैं। वो एक उपाध्याय ही वहां पे किसी को पढ़ा सकता था। उस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाते भी तो होंगे स्टूडेंट। जब तक के नहीं पढ़ाते थे तो वो स्टूडेंट रहते थे, जब सीख जाते थे तो उन्हें उपाध्याय बना दिया जाता था। उन्हीं के वंशज आपको आज भी मिलेंगे, तो उपाध्याय लगाते हैं कास्ट के आगे। ये वो उपाध्याय है, ये कोई कास्ट ऐसे नहीं है नाम से। तो उपाध्याय, अब उपाधि और उपासना ये वैसे ही है। जो आपसे उपाधि में ऊंचा है, उसके पास में आसन लगाकर बैठना, वही है उपासना। क्वेश्चन ये था कि मौन मौन का सही तरीका क्या है, और उस अगर वो चुप है और बाहर से चुप है, अंदर से नहीं है, तो कहाँ तक सही है, कहाँ से गलत है। हाँ, तो इसका सही तरीका और लाभ फायदा क्या है, नुकसान। तो ये भी मौन रहना भी एक उपवास है। उपवास है। उपवास कोई लगातार करता है तो उपासना बन जाती है। सर मैं कुछ बोलूं? जी, पूरा कर लेंगे बाद में। बताइए, छोड़ा है तो बताइए। नहीं, फिर आप पूरा कर लीजिए, फिर जी बोलूंगा। जी जी।
तो उपवास जब लगातार कोई करता है तब वो उपासना बन जाती, जब कोई उपवास में माहिर हो जाता है अपने से सीनियर के पास बैठने से। फिर मौन, भोजन, भोजन पर संयम, किसी विशेष प्रकार का भोजन करना और उसको ना करना, और कभी कभी जल से भी उपवास करना, जल का उपवास कि जल भी नहीं लेंगे। फिर भोजन का उपवास, कोई मौन व्रत का उपवास, कुछ लोग झूठ का उपवास करते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे इतने दिन, कोशिश करेंगे। कुछ लोग सिगरेट ना पीने का उपवास करते हैं, कुछ लोग दारू ना पीने का करते हैं। बालाजी जाते हैं, छोड़ आते हैं, कहते हैं 18 दिन नहीं करेंगे, 18 दिन बाद 18 दिन की एक साथ पी लेते हैं। तो मामला यहाँ पे ये है कि उपवास मन का जो है, आपका जो सीनियर है उसके पास में हम कैसे उसकी बात सुन सकें, उसके करीब जाएं, उपवास ही एक तरीका है। अभी आप लोग इतने लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, मेरी बात सुन पा रहे हैं इसी उपवास की वजह से। मेरे पास आकर आप लोग वास कर रहे हैं और चुपचाप मौन में कुछ सुन रहे हैं, तभी कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं। ये भी उपवास है। बिना मौन के आप मेरी बात तो नहीं समझ पाएंगे ना। अगर आप मन में भी बोलेंगे तो क्या समझ पाएंगे? बाहर बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे ही जो मौन है, मौन उपवास का सबसे सही तरीका है कि इंसान जब बाहर भी मौन होगा, अंदर भी मौन होगा, और सिर्फ मौन होने से काम नहीं चलेगा। चुप होना एक अलग बात है। ये तो वैसे ही है कि बड़बड़ाना एक क्राइम है, चाहे बाहर से चाहे मन से। ठीक, जैसे कि चोरी है, चोरी करना एक क्राइम है, चोरी ना करना क्या पुण्य है? नहीं, बस चोरी ना करने से आप निरपराध हैं, लेकिन आपको कोई उपाधि नहीं दी जा रही पुरस्कार कि आप चोरी नहीं कर रहे हो, आज अवार्ड लेने। आज इतने लोगों को हम लखनऊ में सम्मानित करेंगे, इतने हजार लोग जो चोरी नहीं किए कभी, ऐसा नहीं। तो वैसे ही आप अगर मौन है, अगर बोल रहे हैं तो खुद के लिए अपराध कर रहे हैं, और चुप है तो कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चुप होने के बाद में भौतिक और मानसिक रूप से अगर चुप है, फिर अगर किसी अपने से सीनियर जो उपाधि वाला व्यक्ति है या कोई व्यक्तित्व है जिसकी सूचना आपको चाहे किसी इंसान से मिले, किसी रिकॉर्डिंग से मिले, चीज़ों से मिले, लोगों से मिले, किताबों से मिले, फिर चुप होने के बाद में ऐसी किसी उपाध्याय के पास अगर आप अपना मन लगा रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं, मन नहीं, तब वो उपवास फायदेमंद होगा।